हेलो एंड वेलकम टू डीप पॉइंट। पहुंच गए हैं लंदन, जहां पे खेला जाएगा चौथा टेस्ट मैच ओवल के मैदान पे। एक एक की बराबरी, तो अगर जीतना है तो दिस इज अ मस्ट विन। अभी खैर दोनों ही मस्ट विन गेम्स हो गए इंडिया के लिए। ऑब्वियसली पिछला वाला मैच वाज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। पहला इनिंग्स 78 पे अगर आप आउट हो जाते हैं तो उसके बाद वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। बॉलर को भी आप ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि 78 इतना ही कम स्कोर है जहां पे आप नीदर कैन यू अटैक नॉर यू कैन डिफेंड। तो एनीवेज वो एक ऐसा मैच था जहां पे आप जितना जल्दी हो सके आप भूल जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कम पॉजिटिव्स थे। अगर कोई एक पॉजिटिव था ऑब्वियसली वाज पुजारा का वो नॉक, नॉट बिकॉज 91 रन बनाए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस तरीके से बनाए। ऐसा कॉन्फिडेंट सॉलिड इनिंग्स पुजारा से पिछले 2 साल में कम ही देखा है हमने। तो वो पॉजिटिविटी, हालांकि ऐसा नहीं कि स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा अलग था, लेकिन जो भी शॉट्स खेले देयर वाज लॉट मोर पॉजिटिविटी इन दैट। बहुत दिन बाद बैकफुट पंच, कट, पुल सब देखने को मिला। सो या द ओनली पॉजिटिव अगर पिछले मैच से कुछ निकला है तो ऑब्वियसली वाज पुजाराज नॉक। लेकिन सिर्फ वो एक पॉजिटिविटी से काम नहीं चलेगा। फॉर इंडिया नीड्स टू विन दिस टेस्ट मैच, नीड्स टू विन द नेक्स्ट 2 टेस्ट मैचेस। और क्या वो काबिलियत है? बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि और जो 2 वेन्यूज है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वेन्यूज है। लास्ट वाला मैनचेस्टर है, उसके पहले की हम बात करें, जो इस टेस्ट मैच की हम बात करें तो वो है आपका ओवल में। और ओवल का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है इज 2015 से द स्पिनर्स एक्चुअली हैव डन बेटर देन द फास्ट बॉलर्स। हालांकि विकेट जरूर कम लिए स्पिनर्स ने, क्योंकि कंपैरेटिवली कम इस्तेमाल हुआ है, लेकिन एवरेज जहां पे पेसेस का 31 का है, वहीं पे 29 का है स्पिनर्स का। स्ट्राइक रेट भी जहां पे 60 का है फास्ट बॉलर्स का, स्पिनर्स का वहीं पे 51 का है। सो इफ यू लुक एट इट तो स्पिनर्स हैव डन रियली वेल एट ओवल पिछले कुछ 5-6 सालों से। एंड और सैंपल साइज भी छोटा नहीं है। सो नाउ दैट ब्रिंग्स अस टू द बिग टॉपिक, कॉम्बिनेशन क्या होगा। कॉम्बिनेशन से पहले और प्लेइंग 11 जो मेरा होगा उसके पहले थोड़े से 2-3 चीजें जो हुई हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा को स्क्वाड में लिया गया है, दैट इज 1। रविंद्र जडेजा, जिनका थोड़ा सा वो नी में थोड़ा लग रहा था पिछले टेस्ट मैच के दौरान, स्कैन वैन हुए, लेकिन पता ये लग रहा है कि ही इज गुड टू गो, ही इज अवेलेबल फॉर सिलेक्शन एज ऑफ नाउ। एंड देन मोइन अली, जो कि टीम में रहते नहीं रहते, कब ज्यादातर नहीं रहे हैं पिछले 2 सालों में। ही इज बिकम द वाइस कैप्टन ऑफ द इंग्लिश साइड इन द एब्सेंस ऑफ जॉस बटलर, जो कि अपने सेकेंड चाइल्ड बर्थ के लिए अनअवेलेबल हैं इस बाकी के टेस्ट सीरीज के लिए। सो दैट्स द न्यूज दैट आई वांटेड टू पास आउट टू यू। अब नाउ लुक एट द कॉम्बिनेशन, राइट। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? एक हो सकता है कि आप थोड़ा सेफ खेलें। आप कहें कि एक अतिरिक्त बैट्समैन, 3 सीमर, एक स्पिनर और एक अतिरिक्त बैट्समैन जो कि हनुमा विहारी है। हालांकि हनुमा विहारी ने ज्यादा कुछ नहीं खेला ऑफ लेट, लेकिन जब भी खेला है ही इज डन वेल। सो दैट इज अ डेफिनेट ऑप्शन। और इसके पहले भी इंडिया 4 बॉलर्स के साथ गई है, तो ये पहली बार नहीं होगा। तो वो हो गया ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 यही है कि आप दोबारा 4 सीमर के साथ जाएं और और साथ में हनुमा विहारी खेलें। जडेजा की जगह आप हनुमा विहारी आउट एंड आउट बैट्समैन खिला दें आप, और 4 सीमर। 4 में से मेरे ख्याल से ईशांत जो है वो थोड़े से टायर्ड लगे तो हो सकता है प्रसिद्ध कृष्णा नेट में बहुत अच्छी डाल रहे हो तो प्रसिद्ध कृष्णा, वरना शार्दुल ठाकुर अब फिट हैं, अवेलेबल फॉर सिलेक्शन है, तो शार्दुल ठाकुर भी हो सकते हैं। तो ये हो गया विकल्प नंबर 2 कि आप 4 सीमर और स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 सीमर और 7 बैट्समैन। एक और विकल्प है, वो ये कि आप 2 स्पिनर और 3 सीमर के साथ जाएं। शामी, बुमराह और सिराज आपके 3 सीमर हो गए, और अश्विन भी, क्योंकि अभी जैसे मैंने कहा स्पिन के नंबर्स काफी अच्छे हैं पिछले 5-6 सालों से ओवल के मैदान में। और अश्विन, ही इज द बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड इस वक्त। ही जस्ट डिजर्व्स टू बी देयर एनी विच वे। तो ये एक और विकल्प है। एक और विकल्प है कि आप जडेजा के जगह आप अश्विन को स्ट्रेट अवे खिला दें और 3 के साथ जाएं या 4 सीमर के साथ जाएं। लेकिन वहां पे थोड़ा सा मुझे लगता है जो बैटिंग थोड़ा सा हल्का दिखता है। हालांकि अश्विन भी सिंह दैट, आई मीन अश्विन गॉट 500 यार, टेस्ट 100, जिसमें से एक तो अभी केम इन द मंथ ऑफ February।
सो ये एक और ऑप्शन है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक्स्ट्रा बैट्समैन के हिसाब से जाएं, देन इट वुड बी अ लिटिल बिट ऑफ अ नी जर्क रिएक्शन। वो 78 के बाद मुझे नहीं लगता कि एक नी जर्क रिएक्शन की जरूरत है। वो 78 हैपेंड, obviously second innings maybe the collapse happened, but the batsmen have to take more responsibility without a shadow of doubt. तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर आप ऐसे कोलैप्स होते रहे तो फिर आप 11 बैट्समैन के साथ खेलें। सो दैट कांट हैपन, राइट? सो बैट्समैन जो भी खेलते हैं विल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। You can't be playing just because there is a collapse or whatever. You can't play an extra batsman every now and then. तो ऐसा मुझे लगता है कि that would be a safe bet. और ये टीम वैसे खेलती नहीं है विराट के कप्तानी में। दे आर मोर अग्रेसिव एंड अटैकिंग। सो आई डोंट थिंक दैट विल हैपन एंड दैट शुड हैपन। तो मेरा ये होगा प्लेइंग 11 के आई विल गो विथ 3 सीमर्स जिनका मैंने नाम ले चुका हूं, एंड आई विल गो विथ बोथ जडेजा एंड अश्विन। क्योंकि जडेजा मैं पहले भी कह चुका हूं, फॉर मी इज एज गुड एज अ बैटर हु कैन बोल। यानी कि उनका इस वक्त जो काम है ऑन सर्फेसेस जहां पे टर्न ज्यादा नहीं है इज मोर ऑफ अ होल्डिंग रोल। But batting, maybe I think he's proven enough in the last 2-3 years that you can depend on him as a number 7 batsman. साथ में अश्विन आ जाते हैं, मतलब उनका बैटिंग में भी नंबर 8 में कंट्रीब्यूशन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बॉलर तो लाजवाब है, ही इज अ मॉडर्न डे ग्रेट, 400 से प्लस टेस्ट विकेट हैं। एंड इफ यू लुक एट द टॉप ऑर्डर, 3 पे डेविड मलान, रोरी बर्न्स हैं, सैम करन शायद ना खेले, क्रिस वोक्स खेलें, सो वहां पे एक लेफ्ट हैंडर कम है, बट मोइन अली खेलेंगे ऑब्वियसली। सो 3 अगर टॉप 6 में देखा जाए, सो देर आर 3 लेफ्ट हैंडर्स, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। सो स्ट्रेट अवे आई थिंक मेरे हिसाब से अश्विन शुड हैव प्लेड द लॉर्ड्स टेस्ट मैच, शुड हैव प्लेड इवन द लास्ट टेस्ट मैच, और इस टेस्ट मैच में तो डेफिनेटली। सो दिस वुड बी माई प्लेइंग 11 के आपके जो नॉर्मल 5 नंबर तक हैं अजिंक्य के साथ, इवन दो अजिंक्य नीड्स टू स्कोर रन्स अभी। नंबर 7 पे, 8 पे आपके ऋषभ, जो कि नीड्स टू टाइटन हिज डिफेंस अ बिट। खुल के खेले जैसे खेलते हैं, बट नीड्स टू टाइटन दैट डिफेंस एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट। खेलूंगा, छोड़ूंगा या मारूंगा, बिल्कुल मारे, जो उनको मन करता है, अगर उनको लगता है मारने का प्लीज मारे, लेकिन वो बीच वाले शॉट ना खेले कि ना इधर के ना उधर के। सो दैट क्लैरिटी ऑफ थॉट इज इंपॉर्टेंट फॉर समवन लाइक हिम। तो 7 नंबर पे वो, 7 पे उसके बाद आ जाते हैं आपके जडेजा, 8 पे अश्विन, 9, 10, 11 शामी, बुमराह, मोहम्मद सिराज। दैट्स माय प्लेइंग 11। क्या आप सहमत है इस प्लेइंग 11 से? डू लेट मी नो। एंड एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ द प्लेइंग 11? सो एंड होपफुली इंडिया विल विन दिस टेस्ट मैच एंड दिस टेस्ट सीरीज, जैसा मैंने कहा था सीरीज शुरू होने से पहले। सो एनीवेज, यू गाइस टेक केयर, स्टे सेफ। खुद तो सेफ रहिएगा, लेकिन आसपास के लोग हैं, मेक श्योर दे आर आल्सो सेफ एज वेल, एंड आई विल सी यू सून।